देखिए, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो पहला पेपर हम लोग का होता है, तो उस समय हम लोग जो हार्ट बीट का स्पीड होता है बहुत हाई होता है। खासकर एक दिन पहले बहुत स्पीड से चलता है कि पेपर कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, रोल नंबर कैसे भरा जाएगा, कॉपी में पेजें कितनी होंगी, उसको भरना है कि नहीं भरना है, तमाम प्रकार के प्रश्न जो हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं। तो जो बोर्ड के बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, कुछ क्वेश्चन होगा उनसे, आपसे बात करेंगे, आप सुनेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर आपको भी उस स्टेप को पार करके आगे जाना है, क्योंकि ये हम लोग का पहला स्टेप है। परीक्षा तुम लोग बहुत देते हैं, अपने विद्यालय में बैठ करके बहुत अच्छे से देते हैं, किसी प्रकार की उसमें अनुशासनहीनता नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे इसका स्तर थोड़ा कुछ चेंज हो जाता है। हम दूसरे स्कूल पे रहते हैं, दूसरे लोगों के बीच में रहते हैं, दूसरे टीचर होते हैं, दूसरे बच्चे होते हैं, अर्थात एवरीथिंग चेंज होता है, और उनके बीच में जाके परीक्षा देना, हर काम करना। तो सबसे पहले थोड़ा हाई स्कूल वाले बच्चों से बात करेंगे, उसके पश्चात हम आते हैं। तो देखिए उधर से माइक एक पेपर सबका अच्छा गया? यस सर। पेपर कैसे गया उसके बारे में कुछ बताइए। आप लोग कैसे दे रहे थे, कैसे क्या हुआ उसमें, कैसे लग रहा था जाने के पहले, पेपर में सम्मिलित होने के पहले? वैसे तो पेपर सब लोग देते हैं, मतलब स्कूल में या कॉलेज में या एवरीथिंग, लेकिन जो 10th का पेपर होता है उसके लिए सभी लोग ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन नर्वस भी होते हैं। जिस दिन फर्स्ट डे हम लोग का था पेपर का, उसके एक दिन पहले मतलब 15 फरवरी को हम लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में थे कि कैसा पेपर होगा, कैसे लोग होंगे, स्कूल कैसा होगा, बिकॉज हम लोग पहले वहाँ पे गए नहीं थे, वहाँ के लोगों से मिले भी नहीं थे, सब कुछ एवरीथिंग मतलब सब कुछ डिफरेंट था, हमारे लिए न्यू था, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस थे। जैसे लगता था कि मतलब हार्ट बीट कितना तेज बढ़ गया। वैसे तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन उस दिन लग रहा था कि 80 पार हो जाएगा। फिर उसके बाद तो हम लोग गए सेंटर पे 1 घंटे पहले ही पहुँच गए थे। उस दिन हम लोग का पहला दिन हिंदी का पेपर था और पूरा अजीब सा लग रहा था, और हम लोग गए उठे जाती हैं। जो मेरे बगल में बैठा था, मैं बार बार सोच रही थी कि शायद वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, या बच्चे आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, सब अच्छे थे, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन जिस दिन फर्स्ट दिन था उस दिन ही थोड़ा नर्वस फील हुआ, उसके बाद सब कुछ मतलब मैनेज हो गया और अच्छे से चलने लगा, और अच्छे से पेपर खत्म हो गया। 3 मार्च को हम लोग SST का पेपर था और बहुत अच्छा गया। थैंक यू। जो हम लोग को फर्स्ट कॉपी मिलता था उसमें 16 पृष्ठ थे, और जो अगर हम लोग को फर्स्ट कॉपी भर के और सेकंड कॉपी लेते हैं तो उसमें 12 पृष्ठ थे। हाँ। चलिए, और ये बताइए कि उसमें रोल नंबर कुछ अलग तरीके से लिखना था, ऐसे सोचना था कि ऊपर कॉर्नर पे रोल नंबर लिखना है? नहीं, कॉर्नर पे रोल नंबर नहीं लिखना था, उसका शेड्यूल एक जगह था, अंकों में और शब्दों में दोनों में रोल नंबर लिखना था। ऊपर नीचे कहाँ पे था? जैसे कि हम लोग जब स्कूल का पेपर देते हैं तो नाम पहले फर्स्ट नाम लिखते हैं, लेकिन उसमें नाम नहीं लिखना था, रोल नंबर ही भरना था। हाँ, उसमें सिर्फ रोल नंबर ही भरना होता है। रोल नंबर कैसे भरना रहता है इनको बताइएगा। रोल नंबर हमारे एडमिट कार्ड पे दिया रहता है, उसको ध्यान से भरना चाहिए, अगर एक भी अंक इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कहने का मतलब मेरा 8512 दिया है, उसको 8500 शब्दों में लिखना है कि कुछ किसी और तरह से भरना है? नहीं, जैसे मेरा रोल नंबर था कि 12 32 89 1003, तो उसको अंकों में तो ऐसे लिख देंगे, लेकिन जब शब्दों में लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 1 2 3 ऐसे 4 5 शब्दों में लिखा था वैसे लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लाख 2 लाख या 10,000 ऐसे नहीं लिखेंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले बहुत सारे बच्चे भ्रमित होते हैं, नॉलेज नहीं होता है, इसलिए इस बात को हम उठाए हैं कि आप जब पेपर देने जाएंगे, जो बड़े क्लास में आपका 10 से ही शुरू हो जाएगा, जो रोल नंबर मिलते हैं उसको शब्दों में लिखना होता है, लेकिन जो उसको पढ़ा जाता है जैसे 10,12,332 ऐसे नहीं लिखना रहता। उसमें 1 0 ऐसे करके कामा देकर के उसमें रोल नंबर लिखा जाता है, और ऑलरेडी उसमें ऐसे लिख करके उसको बाद आगे बढ़ा जाता है। उसके पश्चात हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें दिया था कि प्रत्येक पेज पे रोल नंबर लिखना था, ऐसा था क्या उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रत्येक पेज पे नहीं रोल नंबर लिखना था? नहीं। पेपर में नोटिफिकेशन था कि इस बार प्रत्येक पेज पे रोल नंबर लिखना है, ऑर्डर की साइड में लास्ट पेज पे आप लोग लिखे हैं। और पेपर कैसा, और बच्चों को दीजिए अपना अनुभव बताएं। आसपास के बच्चे कैसे थे? जब हम लोग पेपर देने जा रहे थे हम लोग को लग रहा था कि हमारे साथी बच्चे हम लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि उन सबको तो अभी सही से रोल नंबर भी नहीं भर में आ रहा है। कई बच्चे ने तो रोल नंबर में ही गलती कर दी थी, और
एक लोग तो पूछ रहा है मैम आप अपना नाम लिखे या क्या करना है, अब उसको ये नहीं पता साइन की जगह पे क्या करना है। एक एक कुछ एक शब्द बोलते जाइए जो कुछ यूनिक कुछ लगा। तो बोलो, कुछ भी बोलो, प्रैक्टिस करो, कुछ बोलो, अपना नाम ही बोल दो, हम भी कहते हैं परीक्षा देने। बोलो बोलने से आता है। बोलो बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है, बोलो। अरे बोलो, वही रिपीट कर दो, क्या करना है, जो बोलिए वही बोल दो। अच्छा वो बात बताओ जो शब्द में लिखना था, कौन बता रहे थे? भाई पकड़िए, कुछ बोलिए आप। अरे बता दो, कभी होता है नहीं ऐसा नो, अभी हमारे वन के बच्चे बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, तुम उसको बोलो। ये शूट हो रहा है आप लोगों का, ये चैनल पे पड़ेगा, वैसे ही मीटिंग कर देंगे। हाँ ऐसे बता, और सुनो, हम एडिट कर देंगे, एडिट हो जाएगा, परेशान मत करो, बोलो जो अच्छा लगेगा वही शूट होगा। अब बोलो। एक लड़की थी इस स्कूल की, जब वो पेपर देने के लिए बैठी तो उसके पास एक लड़का बैठा था। वो बोला अपना नंबर भरो, तो बोले ये कैसे भरा जाएगा। वो बोला अंकों में भरो और शब्दों में, तो वो अंकों में भर लिया और जब शब्दों में भरना था तो बोली अब यहाँ क्या करना है। वो बोला शब्दों में लिखो, तो वहाँ पे वो शब्दों में ना लिखने के जब लिख दी शब्दों में लिखो, वो लड़का बहुत उसका मजाक उड़ाया। बाकी पेपर सारा अच्छा गया। ये बहुत लगे। बोलो आपके साथ जो भी घटना घटा है, मतलब जैसे जैसे पेपर मिला है, कॉपी मिला, वही बोलना है। इसके पहले आपको कैसे अपना पूरा करना आठ तक हम लोग पहले दिन पेपर देने गए थे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हम कैसे बैठेंगे, कैसे मतलब कॉपी को भरेंगे, मतलब कुछ पता नहीं था, हम लोग को बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन जाने के बाद से मुझे लगा कि मेरे पास जो बैठे थे सर, मतलब कहीं हम मतलब देखने ही कुछ नहीं आ रहा था, सर लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, हम लोग बैठते थे कुछ नहीं हम लोग को, और अच्छे से हम लोग पेपर दिए। और मेरे अगल बगल के थे लोग, उन सबों को अभी तो मेरे शब्दों में नहीं लिखने आ रहा था, पर वो भी सब जो दिए अच्छा ही दिए। बहुत अच्छा पेपर हुआ हम लोगों का। बहुत बढ़िया। चलो तुम इधर। आर्ट का पेपर दे रहे थे तो हमारे सामने जो एक लड़का बैठा था वो क्या किया था, आर्ट का जो फाइल होता है उसके दोनों तरफ उसने मतलब प्राकृतिक दृश्य और सब बना दिया था, लेकिन जो उसमें पेज दिया गया था उसे बनाने के लिए वो उसको निकाल के साइड कर दिया था। सर जो वहाँ पर थे हम लोग की क्लास में जो टीचर थे वो उसको इतना समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं किया था। और वो मार्कशीट में अपना नाम वो सब क्या किया था, जहाँ पर सर लोग सिग्नेचर करते हैं वो वहाँ पर अपना नाम लिख दिया था, और जहाँ अपना नाम लिखा था वहाँ पर सर से सिग्नेचर करवा रहा था। बहुत बढ़िया। वैसे कॉलेज में हम लोग का हिंदी का पेपर था, लेकिन हिंदी का पेपर था उससे एक दिन पहले ही हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम ये सोच रहे थे कि हमारे आसपास के लोग किस तरह पढ़ेंगे, मतलब बगल में कौन पढ़ेगा, वहाँ पढ़ने में कितना इंटेलिजेंट होगा, बट बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो सुबह के टाइम में उस दिन 2 बजे 1 बजे 12 बजे इस टाइम में अपने आप ही नींद खुल जाता था, इतना ज़्यादा मतलब टेंशन हो गया उस वक्त। जब लोग पेपर देने गए थे तो वहाँ पे जो हमारे बगल में था तो वो पढ़ने में काफ़ी मतलब वीक था हमसे, तो आप लोग यहाँ आ जाइए। वो जैसे कि अपना रोल नंबर नहीं देख कर पा रहा था, और जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो उसका सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही वो उस पर रिपीट ही कर दे रहा था, सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही रहा था। तो वो हमसे काफ़ी वीक था, तो हमें नहीं लगता। और जो MCQ का जो मिला था पेपर उस पर नंबर पहले से ही लिखा था, उस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, बस क्वेश्चन पेपर का जो था वो कोड लिखा था उस इधर आ जाइए। लेडीज स्टाफ इस साइड में। वहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपना रोल नंबर नहीं सही से बता रहे थे, बट हम लोग के यहाँ के टीचर हम लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प किए, जो पहले से हम लोग को मतलब सब कुछ बता दिए थे। तो यहाँ के टीचर्स के लिए हम पहले से थैंक्स बोलना चाहेंगे। और हम सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग जितना सोचते हैं उतना हाई स्कूल का पेपर उतना मतलब हार्ड नहीं है, बस हम लोग डर सा लगा था कि कैसा होगा पेपर। तो हम आप लोग
नहीं बस यही बोलना कहना चाहूंगी कि ऐसे आप लोग सब टेंशन मत मैडम लेना, टीचर बस अच्छे से अपना प्रिपेयर करते जाना हाई स्कूल। यही कह रहे हैं। बस हमारा पेपर तो हम अपने लगभग से बहुत ही अच्छा किए हैं। अब तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा हुआ है। लेकिन वहाँ पे एक भी चीटिंग हम लोग जो है वहाँ के यहाँ के जो बच्चे थे उन लोग का थोड़ा भी चीटिंग नहीं हुआ था, बट वहाँ के जो बच्चे थे मतलब लड़कियाँ जो थी वैसे बच्चों का तो कहीं और चला गया था, लेकिन जो वहाँ पे लड़कियाँ थी ना वहाँ के जो कुछ ऐसे टीचर थे जो उन लोग को बता रहे थे। तो हम लोग थोड़ा भी बच्चों को हम नहीं देखे हैं कि मतलब यहाँ के बच्चों थोड़ा भी चीटिंग नहीं किए हैं, जो किए हैं अपने मेहनत से ही किए हैं। और हमें ये कंफर्म के साथ बोल सकते हैं कि यहाँ के बच्चे मतलब हम भी हैं तो यहाँ के सब बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि सो अपने आप से ही प्रिपेयर करके अपने खुद मेहनत से ही अपना एग्जाम दिए हैं और हमें ऐसा कि सब लोग पास होंगे और हम भी पास होंगे। 80+ लाएंगे, पास नहीं होंगे। चलिए बहुत अच्छा। और बीच में अर्जुन जैसे अर्जुन। सबने बताया सेम सिचुएशन हम लोगों के भी साथ हुआ था कि रात के नींद भी खुल जाता था, तो दिन के समय सोते समय लगता है कि आज के दिन ही हम लोग का पेपर है, अब लग रहा है पेपर छूट जाएगा। ऐसा सेम सिचुएशन था। बट आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि पेपर के समय, पेपर के 1 महीना पहले कोई पढ़ाई नहीं हो पाता है। 11 महीना जितना पढ़ना है हम लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ के कर सकते हैं। टेस्ट होगा, जो स्कूल पे पेपर होता है, इसके सहायता से हम लोग बोर्ड का पेपर देते हैं। उसके सहायता से हम लोग बहुत देखे भी हम लोग कि मतलब जो स्कूल पे हम लोग पढ़े तो वही आया था। मतलब पेपर के 11 महीना पहले हम लोग जितना पढ़ रहे पेपर के दिन या पेपर के 1 महीना पहले से हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। बस यही रहेगा कि हम लोग रिवीजन कर लें, और पूरा रिवीजन भी नहीं होगा क्योंकि गाइड भी मोटा होता है। सबने देखा होगा कि गाइड कितना मोटा होता है, उसके अगर एक पृष्ठ पढ़ते जाए हम लोग, अगर 1 मिनट लगेगा तो 200-300 और आता है, तो 200-300 आता है तो मतलब ज़्यादा समय हो जाएगा, तो उतना समय कोई पढ़ भी नहीं पाता अच्छे से। तो 11 महीना जितना पढ़ना पढ़ लो, पेपर के 1 महीना पढ़ नहीं सकते तुम लोग। आराम से जो पढ़ना 11 महीना पढ़ो। 11 महीना जो टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा तो टेस्ट और जो स्कूल पे पेपर होता है वो मायने रखता है। ये सब चीज़ें मायने रखता है, बाकी सब तो मायने नहीं रखता है, बस यही रहता मायने रखता है। और जब 11 महीना पढ़ो बस यही करना है कि मतलब 11 महीना जितना मेहनत कर लो पेपर के पहले ही, बस पेपर तो आएगा, बस टेंशन बना रहता है कि हाँ पेपर देना है, हम लोग को सुबह उठना है, सब काम करना है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम चंद्रजीत सर के लिए एक बार आप सबसे विनम्र निवेदन करेंगे कि इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए, जो सरकारी टीचर होने के बाद भी हम लोग का मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। थैंक यू सर। करते थे काउंसलिंग, हर पल बच्चों के साथ रहते थे, और यहाँ पे पेपर होता था तो पेपर सेंटर पे जाते थे, जहाँ पे बच्चे बैठते थे उनके सीट पे जाते थे, रोल नंबर देखते थे, इनसे मिलते थे और आते थे। क्योंकि अब इस समय तो हम एक ही साथ 2 विद्यालय में तो रह नहीं सकते हैं, वहाँ पे भी देखना होता है, यहाँ पे भी देखना होता है। फिर भी बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार और इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद है कि इस वर्ष सब कुछ अच्छा करेंगे। आप मेहनत किए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलिए बैठिए। बहुत बहुत